अभी आप यहाँ पे प्रश्न देख रहे होंगे कि एक वर्गाकार रुमाल है जिसमें त्रिज्या कितनी दी गई है 7, और त्रिज्या के माध्यम से हम जो है किसका निकालेंगे, रुमाल का भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या अगर 7 दिया है तो इधर 7 है तो इस साइड में त्रिज्या कितना होगा 7। अगर इधर त्रिज्या 7 है तो इस साइड भी 7, अगर त्रिज्या इस साइड है तो इधर भी 7 होगा। तो अब देखिएगा 7 और 7 मिलाकर कितना हो गया 14, तो यहां मैंने 14 लिख दिया। 7 और 7 मिलाकर कितना हो गया 14, यहां मैंने 14 लिख दिया, और 7 और 7 मिलाकर यहाँ 14 हो गया। अब ये 7 कहाँ है, तो प्रश्न में ही आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 दिया हुआ है। अगर आप प्रश्न में यहाँ देखेंगे तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 7, तो इसलिए यहाँ पे 7 लिखा गया है। तो अब आप देखिएगा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछली कक्षा में, कि अगर आपका केंद्र से कोई रेखा खींची जाती है तो वो त्रिज्या का दुगना होगा व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा 14, यहां भी 14 और यहां भी 14। तो अब मुझे कह रहा है, प्रश्न की ओर चलेंगे, तो हमें कह रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बचा हुआ भाग है उसका क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल जब भी हमें पूछेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अभी आप देखेंगे कि यहां पर 7 7 कितना हो गया 14, तो मैंने यहाँ 14 लिख दिया। 7 7 कितना हो गया 14, और 7 7 14। तो यहां से यहां तक की लंबाई देख लीजिएगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक का लंबाई कितना होगा, तो 14 14 28, 28 14 42, यानी वर्ग का भुजा 42, कौमा वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। अब यहां देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे भुजा स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे वृत्त मेरा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 से गुना करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जितने भी वृत्त रहेंगे वो यहाँ पे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे देखिए फिर से मैं एक बार काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा। ये यहाँ पे किस फॉर्म में है, तो गुना के फॉर्म में। यहाँ ध्यान देंगे तो किस फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है। तो 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब भुजा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 42 लिखा हुआ है, तो 42 का स्क्वायर। 9 गुना पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितना है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 आएगा। 42 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1764। अब यहां ध्यान देंगे 9 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7 कर देंगे। 7 से 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1764 माइनस 9 गुना 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154। अब यहां ध्यान देंगे 154 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1764 माइनस 1386। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 154 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1386 आएगा, या 1386 भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा वैल्यू 378 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे प्रश्न आपको दिया हुआ है कि त्रिज्याखंड है,
जिसमें से एक भाग त्रिज्या खंड दो भाग में दिखाया गया, एक बड़ा और एक छोटा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एक बड़ा आकृति दिखाया गया, यहाँ देखिए ए से ओ तक का लंबाई कितना दिया 21 और ओ से सी तक का लंबाई कितना दिया गया है 7। इसमें दो त्रिज्या खंड दिखाया गया है, तो हम यहाँ पे बड़ा त्रिज्या खंड का त्रिज्या को कितना लिख देते हैं 21 और छोटा त्रिज्या खंड के त्रिज्या को कितना लिख देते हैं 7। अब हमें कह रहा है प्रश्न, आप ध्यान देंगे यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़ा त्रिज्या खंड में से छोटा वाला त्रिज्या खंड को घटाना पड़ेगा और छोटा त्रिज्या खंड की त्रिज्या जो दी गई है वो 7 दी गई है और बड़ा त्रिज्या खंड में जो त्रिज्या दी गई है वो 21 है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। यानी यहां समझेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या याद किए थे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। याद होगा आपको पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा त्रिज्या खंड का बोलेगा तो छोटा त्रिज्या खंड के त्रिज्या को हमने किससे दर्शाया था, स्मॉल आर से, इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहां ध्यान देंगे कि पाई तो पाई ही रहेगा, आर का वैल्यू कितना दिया है 21 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, यहां ध्यान देंगे 30 दिया गया है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 30 बाई 360 माइनस पाई की जगह पाई रहने देंगे, स्मॉल आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 30 या 30 भी हिंदी में कर सकते हैं बाई 360। अब यहां ध्यान देंगे कि पाई और 30 ऊपर में दोनों जगह कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई और 30 को कॉमन कर लेंगे। अब नीचे में ध्यान देंगे बटा के नीचे में, बाई के नीचे में, कि यहाँ 360 भी दोनों में सेम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे कॉमन, 360 को कॉमन कर लेंगे। अब लेफ्ट मेरे पास क्या रहा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अगर हम इसे कट करना चाहें तो 12 टाइम में कट हो जाएगा। अब यहाँ पाई का वैल्यू जो लेंगे वो 22/7 लेंगे, इंटू 12 कर देंगे और 21 का स्क्वायर जो आ जाएगा 441 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा वो 49। यहां तक तो समझ में आ गया। अब जो आगे का कार्यक्रम करेंगे ये इन दोनों को घटा देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ आपके सामने घटाकर आपको बतलाने की कोशिश करेंगे कैसे घटाएंगे। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ कितना बचेगा 13 में से 4 जाएगा 9 और ये 3। अब यहां ध्यान देंगे 22/7, 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 84 और इसका जो वैल्यू आएगा वो 392 आएगा। अब इतना तो जानकारी है कि 22 को 392 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 84 से डिवाइड कर देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 22 को 392 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद किससे
डिवाइड कर देंगे 84 से। अगर उतना कैलकुलेशन आपका मजबूत नहीं है तो इसको कट कर कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसको मैं कट करूंगा, चलिए इसको डायरेक्ट ही मैं कर देता हूं। 22 को 392 से मल्टीप्लाई करूंगा और 84 से डिवाइड करूंगा, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो आएगा 102.66। आप लोग कोशिश करेंगे, अगर आप लोग को मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद जो है अगली बार से मैं सॉल्यूशन लास्ट का जो मल्टीप्लाई का है वो कर दूंगा।